हेलो एवरीवन, आपको याद होगा लास्ट टाइम अपन न्यूमेरिकल कर रहे थे जिसके अंदर आपके पास दो रूम थे और इन दोनों की हमने मेजरमेंट शीट बनाई थी। या ये भी याद होगा कि हमने ये जो मेजरमेंट शीट बनाई थी ये दो मेथड से बनाई थी। एक हमने बनाई थी सेंटर लाइन मेथड से और एक हमने बनाई थी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से। भले आप किसी भी मेथड से करिए, आपके पास दोनों की जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो हमेशा सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि बोथ मेथड्स आर बोथ एक्यूरेटली। तो यहाँ से आपकी जो क्वांटिटी निकल के आई थी, अब आज हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट शीट। एब्स्ट्रैक्ट शीट वो शीट रहती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी मेजरमेंट शीट की जो क्वांटिटी रहती है उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमको हमारी फाइनल कॉस्ट मिल सके कि अगर मुझे सिर्फ ये दो रूम कंस्ट्रक्ट करना है तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या करा था, अर्थवर्क इन excavation in foundation। earthwork in excavation in foundation। ठीक है, इसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट करी थी? 85.8 मीटर क्यूब। यूनिट क्या थी इसकी? 85.8 मीटर क्यूब। इसका रेट हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी करे, इसका रेट है 650 रुपीज पर मीटर क्यूब। तो दैट कम्स आउट द कॉस्ट ऑफ 55,770 रुपीज। मतलब अगर मुझे दो रूम के लिए फुटिंग खुदवाना है तो टोटल क्वांटिटी मैंने इतनी कैलकुलेट करी है और उसका रेट आज का इतना है। तो टोटल मुझे कितना खर्चा आएगा? 55,000 अप्रोक्स। अब इसके बाद सेकंड हमने करा था लाइन या सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। लाइन और सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, आपको याद होगा इसका रेशो हमने लिया था शायद 1:1.5:3। आप चाहे तो रेशियो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप रेशियो चेंज करेंगे तो इसका रेट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ रही थी? 21.45 यूनिट मीटर क्यूब। और इसका जो रेट है हमने रेट एनालिसिस में करा था, इसका रेट विथ लेबर विथ मटेरियल 4,500 रुपए के आसपास आ रहा था। तो टोटल कॉस्ट विल कम्स आउट टू बी 96,525 रुपीज। अब इसके बाद हमने करा था थर्ड टॉपिक विच इज नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्किंग फाउंडेशन। एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हमने करी थी ईंट की जुड़ाई। अगर आप फर्स्ट क्लास की जगह यहाँ पे सेकंड क्लास लिखेंगे तो रेट जो अप्लाई होगा सेकंड क्लास का होगा, बाकी आपके पास जो क्वांटिटी रहेगी वो क्वांटिटी सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। फोर्थ हमने क्या करा था? 2.5 सेंटीमीटर ऑफ डीपीसी मींस डैम्प प्रूफ कोर्स, जिसको हमने डीपीसी नाम दिया था। और इसके बाद हमने फिफ्थ और द लास्ट वन क्या करा था? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्किंग सुपर स्ट्रक्चर। मतलब हम यहां से लेके छत के ऊपर तक गए थे, छत तक गए थे। तो क्या करा हमने? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ओके, तो ये 5 हमने हेडिंग्स करी थी। अब फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, इसकी क्वांटिटी कितनी निकल के आ रही थी? 27.684 मीटर क्यूब। डीपीसी की क्वांटिटी कितनी आ रही थी? आफ्टर डिडक्शन, डिडक्शन करने के बाद, क्योंकि डोर सेल वगैरह ये सब हटाना है, तो ये कितना आ रहा था? 11.22 मीटर स्क्वायर। क्यों मीटर स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बोल दिया इसकी 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। इसका जो रेट लगेगा वो भी मीटर स्क्वायर में ही लगेगा, 750 रुपए। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क का रेट 7,000 रुपए या 7,500 रुपए के आसपास का रेट है। ओके, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यहां से इसकी क्वांटिटी आ रही थी 37.4 ओके यूनिट मीटर क्यूब। और इसका जो रेट वो भी इसी के आसपास 7,300 रुपए के आसपास। ओके, तो ये वैल्यू निकल के कितनी आ रही है? 193,788, 1,93,000 के आसपास
ये क्वांटिटी निकल के आ रही है 8,415 रुपए के आसपास डीपीसी की। और ये क्वांटिटी सबसे ज्यादा आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। ज्यादा काम कैसे हो रहा है? 2 रूम बनाना है तो दीवार यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 295,823। तो दैट विल, व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड ऑल दिस वैल्यू, आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर 2 रूम बनवाने तो आपको टोटल खर्चा कितना आएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 650,321, मतलब 6.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जिसके अंदर सारी लेबर्स आ गई, मटेरियल्स आ गए, कंटीजेंसीज नहीं आई है। कंटीजेंसीज आप चाहे तो 2-3% ले सकते हैं, और इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टाइम हम जो वीडियो करेंगे उसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाएंगे। कैसे डिफिकल्ट करेंगे? जैसे अभी 2 रूम है आपके पास, अब उसके बाद 2 रूम के साथ साथ हम एक वरांडा भी ले लेंगे और एक बाथरूम भी ले लेंगे। तो जिससे क्या होगा, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशंस बढ़ती जाएगी। तो उससे हमारा को एस्टिमेशन आगे वाले 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK बनाना ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो स्टे कनेक्टेड और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।